इंडिया पाकिस्तान 370 भारत देश है मेरा। ये फिल्म आ रही है अनूप जलोटा की, जिसमें वो मुसलमान पंडित बने। मोहम्मद शफी पंडित, मुसलमान पंडित। भाई ये क्या होता है? या अल्लाह, इसके आगे भी होता है क्या? अरे ये किस लाइन में आ गए जलोटा साहब? हाँ जलोटा साहब, क्या ऐसी क्या मजबूरी पड़ी थी आपके? कौन से लोटे में पानी कम रह गया था? अब हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे इस फिल्म के ट्रेलर का। जी अगर आप ब्रेक डाउन करने की बात कर रहे हो, पहले तो मेरा हुआ देख के मैं अंदर से टूट चुका हूँ। ये कांप रहे थे, हेडफोन लगा के कांप रहे। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे ट्रेलर देख रहा हूँ। लूप पे अनूप। कश्मीर फाइल्स तो नकली पिक्चर थी। ये ये है असली फिल्म। ये इसे ऑस्कर दे दो। ऑस्कर रिलीज से पहले दे दो। बीच में वो मीम्स भी डाले हैं कि वो पानी धोने के लिए पानी नहीं है। डब स्मैश बना दिया भाई मेरा, बीच में टिकटॉक बना देंगे। एक लड़की फोन पर बात कर रही है और उस सीन को इस तरीके से शूट किया हुआ है कि उसके फोन का वॉलपेपर पूरा दिखाई दे रहा है कि वो फोन बंद। पीक डिटेलिंग बाय आदर्श जैन। इस तरीके से जेनजी इतने फेमस हो गए। आदर्श जैनजी ने जैनजी इसी टाइम पर इन्होंने कहा कि इतना जेनजी चल ही रहा है तो आदर्श जैनजी भी क्यों ना चले। एक जंतर मंतर पे जेनजी आंदोलन था। हाँ। एक ये जैनजी का आंदोलन है। ये पिक्चर नहीं है, आप इसे पिक्चर ना समझिए, आंदोलन है ये। इसमें बहुत ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स भी हैं। नहीं, बिल्कुल अलग अलग तरीके के गाने हैं। सुनील जी ने इसमें बनाए हैं भाई। चिंटू उनको प्यार से बुलाते हैं। चिंटू उनको हो सकता है चिंटू उनका नाम हो, सुनील जी उनको प्यार से बुलाते हैं। बीच में आतिफ भी आते हैं भाई। आतिफ का भी गेस्ट अपीयरेंस है गिटार लेके। अरे यार वो वही था वो यार गिव मी सम सनशाइन गिव मी है। मैं तो एडिटर के हाथ चूमना चाहता हूँ। अंकल फोन पे बात कर रहे हैं, यहाँ दो छोटी छोटी वीडियो लगा रही हैं ब्लर। लेकिन वो जो आंटी गोली लगने से मरी हैं, गिरते हुए भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा है कि भाई कमर वमर में चोट ना लगे। हाँ, नकली बंदूकों से जब लोग मर रहे हैं तो अंधेरे में शूट हो रहा है। कह रहे भाई लाइट वाइट छोड़ो, अपने फोन की फ्लैश जला। वो अपने फोन की फ्लैश जला के मर रहे। आर्टिकल 370 भी है, ऑपरेशन सिंदूर भी दिखा दिया, पहलगाम भी दिखा दिया। और आपको क्या लगता है अनूप जलोटा जी के पेंटागन में वो नहीं है कॉन्टैक्ट्स? एक फोन करते हैं वो वहां से अमेरिकी सारे के सारे, वो कहते हैं एक भजन सुना दीजिए, मैं आपको एक सीक्रेट बता दूंगा। वो तो गली 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 जाने लगी। बिलावल भुट्टो की पूरी स्पीच है और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि किसी को भी जो इन्होंने पैसा दिया हो कि हम आपसे ये सोर्स करना चाहते हैं, ले ली है ले लिया। अरे यूट्यूब पे सर अवेलेबल है, उठा ले। लो। हाँ तो ठीक है ना, ये भी तो एक पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक है। ये भी है। उनके हिस्से का पैसा खा गए, उठा लिया। अब पाकिस्तान आर्मी में दम ही नहीं बचा। मुगले आजम, हाँ शोले, धुरंधर, ये वाला क्या नाम है इसका? जिस देश में गंगा रहता है। नहीं नहीं, इसका नाम इस फिल्म का नाम भारत है देश है मेरा। अनूप जलोटा मुसलमान है, मतलब अनूप जलोटा मुसलमान पंडित हैं। ये क्या बक रहे हो? कुछ भी, अरे कुछ भी। अरे भाई भजन सम्राट अनूप जलोटा की नई फिल्म आ रही है अच्छा और फिल्म का नाम है इंडिया पाकिस्तान 370। है? सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे और भी है। क्या? इंडिया पाकिस्तान 370 भारत देश है मेरा। वाओ। ये फिल्म आ रही है अनूप जलोटा की, जिसमें वो मुसलमान पंडित बने हैं। पहली बात तो मुझे आप ये बताइए भाई ये क्या होता है? ये क्या हो रहा ऐसा है? कुछ एग्जिस्ट करता है क्या? यार अर्जुन पंडित तक तो सुना था मैंने। वो फिर भी मतलब वो साउंड कर रहा है ना कि अर्जुन पंडित हो सकता है। ये कैसे हो सकता है कि मोहम्मद शफी पंडित है? मोहम्मद शेख। पर भाई मतलब मजा आ गया। फिल्म का ट्रेलर हमने देखा और ये फिल्म अब रिलीज होने वाली है अनूप जलोटा जी की। इसमें अनूप जलोटा जी मुसलमान पंडित बने हैं। अभी हम ये डिसाइड करेंगे कि ये मतलब आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि ऐसा कुछ होता है क्या, पर ऐसा अगर कुछ होता भी है ये वो वाला हिसाब है। या अल्लाह, इसके आगे भी होता है क्या? अरे ये किस लाइन में आ गए जलोटा साहब? हाँ जलोटा साहब, क्या ऐसी क्या मजबूरी पड़ी थी आपके? कौन से लोटे में पानी कम रह गया था? पर आप जब इस फिल्म का ट्रेलर देखोगे और अब हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे इस फिल्म के ट्रेलर का। जी यार ये जो ट्रेलर है, ये इंडिपेंडेंस डे पर फिल्में ऐसी रिलीज होती है। पहली बात तो इस फिल्म को इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि कश्मीर फाइल्स के बाद कश्मीर पर बनी ये पहली फिल्म है। सर ग्राउंड रियलिटी जो ट्रेलर आया है, अगर आप ब्रेक डाउन करने की बात कर रहे हो, पहले तो मेरा हुआ देख के
मैं अंदर से टूट चुका हूँ। संभाल नहीं पा रहे, इन्होंने तो हेडफोन लगा के देखा था, कांप रहे थे। देखो, हो सकता है बिना हेडफोन के मैं शायद गलत सुन रहा हूँ। मैं तो हेडफोन उतार भी नहीं रहा था, ये कैमरे के पीछे बैठा, ये खींच के लेके गया। मैं सुने जा रहा था लूप पे, मैंने कहा क्या चल रहा है? ये कांप रहे थे, हेडफोन लगा के कांप रहे। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे ट्रेलर देख रहा हूँ। तबाह। लूप पे अनूप। लेकिन अनूप जलोटा भाई की ये लेकिन जो ये कश्मीर फाइल्स तो नकली पिक्चर थी। हाँ, भाई ये है। टोटल नकली, फेक। हाँ। मैं कह रहा हूँ वो जो सारे बोलते हैं ना प्रोपोगेंडा, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ये क्या है? घटिया, निचले लेवल ये का है प्रोपोगेंडा। पिक्चर, ये है। ये है असली फिल्म। ये पाथ ब्रेकिंग, ग्राउंड रियलिटी दिखाने वाली असली पिक्चर है। इसे ऑस्कर दे दो। मैं तो कह रहा हूँ रिलीज से पहले दे दो। ऑस्कर की चड्डी और बनियान दोनों ही देना है इसे। अरे नहीं, असली वाला। ये इसको इंडिया की तरफ से उस पे भेजो। पहले तो वो जो फॉरेन फिल्मों वाला होता है ना, पाकिस्तान को। कैन नहीं, वो फॉरेन फिल्म वाली कैटेगरी होती है ना उसका। एक वहां आप से कैन भेजो। फिल्म फेस्टिवल नहीं भेज सकते बिकॉज दिस फिल्म कैन डू एनीथिंग। अरे यार। पर आप मुझे ये बताओ, पहले आपको कहीं पर भी भेजना हो, हाँ। पहले ये जो पूरी फिल्म का ट्रेलर है, आपको इस फिल्म का ट्रेलर समझ में आया कि करने की कोशिश क्या हो रही है? आर्टिकल 370 भी है, लास्ट में जाते जाते ऑपरेशन सिंदूर भी दिखा दिया, इस बीच में इन्होंने पहलगाम भी दिखा भाई दिया। डीनेक शर्मा आ गया स्पेशल इफेक्ट्स देख के। है ही नहीं। कह रहा है कि ड्यून और ये रामायण और ये कौन से, मतलब भाई हॉलीवुड बहुत चक्का है इस टाइम पे। कह रहे इंटरस्टेलर में हमसे गलती हो गई कि क्या हमने इतना, मतलब करोड़ों लाखों जो जितने भी लगाए उन्होंने, कि हमने वो दिखा दिया ब्लैक होल। भाई साहब ये था असली तो होल। ये असली होल है भाई ये साहब। ब्लैक होल ही है। ये पता, मैं इसमें आपको पता ही नहीं लग रहा ट्रेलर से करना क्या चाहते हैं, और हम इतना हंस रहे हैं। ये मूवी हंसने पे नहीं ये है। मूवी एक तो पहली Serious है। बात, आई एम रियली ये सॉरी एस अनूप है। जी। हाँ, ACE। मैं तो अनूप जलोटा जी से सॉरी मांगना चाहता हूं अभी कि हम हंस रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर। ये इतनी सेंसिबल फिल्म बनी है वेरी नाइस। कि आपके सेंसेस उड़ जाएंगे ये देखकर भाई कि इतनी सेंसिबल पिक्चर है, बीच में एक मीम को उन्होंने डब कर दिया। डब स्मैश बना दिया भाई। मेरा बीच में टिकटॉक बना देंगे। बीच में डब स्मैश कर दिया, बीच में वो मीम्स भी डाल रहे हैं भाई कि वो यहाँ पानी धोने के लिए पानी नहीं है। उसी का नहीं। डब स्मैश कर दिया। वो जो पानी हाँ। धोने के लिए, ये धोने के लिए पानी नहीं है, ये मेरी पोती है। हाँ। वो उन्होंने अलग से शूट किया है 6 लोगों के साथ, और उसमें उन्हीं की ऑडियो चल रही है और वो बस अपना मुंह हिला रही है सेम आवाज पर में। अगर इस ट्रेलर की बात करें, इस ट्रेलर पर बहुत सारे व्यूज आ चुके हैं। कितने? 1 मिलियन होने वाले हैं व्यूज। 996। 996। अरे तो अब हो जाएंगे ना। लेकिन आप ये सोचिए कि यही सेम वीडियो एक और चैनल ने, जो कि इनका चैनल है, उसने भी डाला हुआ है। उस चैनल का नाम है INN म्यूजिक भोजपुरी। भोजपुरी सॉन्ग उन्होंने भी ये डाला हुआ है। लेकिन सबसे बढ़िया बात है, उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन, अगर आप देखोगे कि यार कौन कौन है, पहली बात तो 3 दिन में उनके 3667 व्यूज हो चुके हैं। Massive, इस चीज massive। मतलब जिस तरीके से भाई यश की टांगे कांप गई हैं टॉक्सिक। भाई मतलब कुछ तो बात होगी ना फिल्म में कि टॉक्सिक से जस्ट पहले फ्राइडे को रिलीज कर रहा है। भाई यश का मेरे पास फोन आया, कह रहा भाई मैंने इतनी डिले करी थी, अनूप जलोटा ये पिक्चर लेके आ गए हैं, यार, क्या? मेरे को फिर डिले करनी पड़ेगी क्या? मैं को हौसला रखो यश भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप भगवान का नाम लो, सब ठीक होगा। सब ठीक हो जाएगा सर। तो इनका डिस्क्रिप्शन ये है कि INN म्यूजिक भोजपुरी लेकर आया है देशभक्ति और जज्बे से भरी फिल्म इंडिया पाकिस्तान 370 भारत देश है मेरा का धमाकेदार ऑफिशियल ट्रेलर। कह रहे हैं कश्मीरियत और आर्टिकल 370 की सच्चाई को दर्शाती इस फिल्म में अनूप जलोटा जी अहम भूमिका में हैं। ट्रेलर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में बताएं। मूवी और ट्रेलर क्रेडिट्स हैं। स्टारकास्ट अनूप जलोटा, आगे लिखा है अन्य एक्टर्स के नाम यहां लिखें। डायरेक्टर, आगे ब्रैकेट में लिखा है डायरेक्टर का नाम यहां लिखें। प्रोड्यूसर के बाद ब्रैकेट में लिखा है प्रोड्यूसर का नाम लिखें। जीरो मेहनत। म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, लिरिक्स, एडिटर, DOP सबके सामने ये लिखा है ब्रैकेट में डाल के कि इनका नाम। ये मेहनत भी हमसे करवा रहे हैं भाई। सर ये आप समझ नहीं रहे हो, ये एक नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग है। हाँ जी। अगर आप वहां पे नाम पढ़े देख लेते तो वो तो उन्होंने लिख के दे दिया। आपने क्या करा? आपने एंगेज करा क्या ट्रेलर के साथ? अब आप करो। और आपने देश के लिए क्या किया है? पहली बात तो ये, आप जब देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, कम से कम ट्रेलर के लिए कुछ कर लीजिए। पूरे 8 लोगों ने काम किया है मूवी में यार, कमाल ये कर दिया। जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपकी बनती है, मेरी बनती है, और हर हिंदुस्तानी की बनती है कि वो इन 8 लोगों के नाम ढूंढे
समझे, उनके काम के बारे में पढ़े, उनकी इस मेहनत को देखें और उनका नाम वहां पर बाकायदा कमेंट्स में लिखे और हैं। ये है असली फिल्म मेकिंग, यूजर जनरेटेड कंटेंट भी आ गया। और मैं तो ये कह रहा हूं, ये जो मूवी है ये उन डायलॉग्स को भी फेल कर देगी जिनके रिव्यूज में हम जब खराब रिव्यू देते हैं तो नीचे लिखते हैं कि फिल्म बड़ी मेहनत से बनती है। हाँ। नहीं, ये वो कमेंट फेल कर दिया है भाई। ये सब नेचुरल लग रहे हैं ना, natural। मतलब आप चलो इसमें ब्रेक मेहनत- डाउन करना शुरू करते हैं। प्रशांत, मैंने एक सीन देखा जो शुरुआत में ही आया। एक लड़की फोन पर बात कर रही है और उस सीन को इस तरीके से शूट किया हुआ है कि उसके फोन का वॉलपेपर पूरा दिखाई दे रहा है कि वो फोन बंद है। कि वो फोन नहीं चल रहा, वो फोन नहीं चल रहा पर वो फोन पे बात कर रही है। वो फोन यार ये रियलिज्म है, आप समझ नहीं पा रहे। हाँ। देखिए, कि अच्छा बैकग्राउंड में चल रही है बैकग्राउंड में देखिए वो नोटिफिकेशन बाहर आती है, कभी कभी कॉल मिनिमाइज होकर वहां आ जाती है, उसके बाहर आपको वॉलपेपर दिख जाता है। तो ये काफी रियलिज्म और डिटेल, और मुझे तो डिटेलिंग, पीक डिटेलिंग बाय आदर्श जैन। डायरेक्टर साहब का नाम यहाँ पे ना लो अगर, और लेखक भी वही हैं, निर्देशक भी वही हैं, निर्माता भी वही हैं। आदर्श जैन जी के चैनल पर लगभग मिलियन व्यूज भी हैं, तो देखें आप उनका अगर नाम नहीं लेंगे ज्यादती होगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जैन जी इतने फेमस हो गए, आदर्श जैन जी ने जैन जी इसी टाइम पर इन्होंने कहा कि इतना जैन जी चल ही रहा है तो आदर्श जैन जी भी क्यों ना चले। एक जंतर मंतर पे जैनजी आंदोलन था, एक ये जैन जी का आंदोलन है। ये पिक्चर नहीं है, आप इसे पिक्चर ना समझिए, आंदोलन है ये, आंदोलन है ये। तो चलो थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। शुरुआत में ही अनूप जलोटा जी की झलक दिखती है जो कि आप भूले नहीं भुला सक पाएंगे। मतलब आप ये सोचिए, कश्मीरी पंडित आपने सुना होगा, इन्होंने टाइटल में भी लिखा है। कश्मीरी पंडित आपने सुना होगा, कश्मीरी मुसलमान आपने सुना होगा, कश्मीरी मुसलमान पंडित। ये जो एमलगमेशन है सर, यही हिंदुस्तान है। यही तो हिंदुस्तान है। गंगा जमुनी तहजीब, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन। पर इससे तो ये तो आप पुराना गाना गा रहे हो, इसमें बहुत ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स भी हैं। नहीं, बिल्कुल अलग अलग तरीके के गाने हैं। सुनील जी ने इसमें बनाए हैं भाई, चिंटू उनको प्यार से बुलाते हैं। चिंटू उनको हो सकता है चिंटू उनका नाम हो, सुनील जी उनको प्यार से बुलाते हैं। ये हो सकता है भाई, क्या गाने बनाए, क्या गाने, वाह वाह। बीच में आतिफ भी आते हैं भाई। आतिफ का भी गेस्ट अपीयरेंस है, गिटार अरे लेके। यार वो वही था, वो यार मतलब सम सनशाइन गिव मी है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट को भी लिया गया है। हाँ भाई, मतलब बिल्कुल। पूरा ध्यान रखा गया पूरा है ध्यान भाई कि- कि जब बात चल रही है इस तरीके की तो भाई सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन आपको ट्रेलर में और क्या क्या मिला? भाई ट्रेलर के अंदर पहले तो एक अंकल हैं जो फोन पे बात कर रहे हैं। मैं तो एडिटर के हाथ चूमना चाहता हूँ। अंकल फोन पे बात कर रहे हैं, यहाँ दो छोटी छोटी वीडियो लगा रही हैं ब्लर। कह रहे पहलगाम अटैक की बात होगी, यहाँ पे गलत बात हो रही है, कह रहे उसकी विजुअल लगाओ यहाँ पर हाँ। नीचे स्क्रीन में आप ये स्क्रीनशॉट देखो भाई। ये कोई जगह है? नहीं, अरे नहीं, क्या यार रियलिज्म है ये। अरे बहुत जगह है। अरे कहाँ जगह है? अरे बहुत जगह है। आप यार डायरेक्टर का विजन नहीं समझ पा रहे हो यार। व्हाट इज दिस यार? क्या है डायरेक्टर का विजन? देखें, पिक्चर कश्मीरी पंडितों के ऊपर है जी। ये अट्रॉसिटीज कब हुई? ये 90s में हुई। बिल्कुल। तो 90s में जब आप क्रिकेट देखते थे और जब वो कोई बॉल डलती थी, फिर वो शॉट मारता था बैट्समैन, बॉल जाती बाउंड्री के पास, तो जब बैट्समैन रन ले रहा होता था ऊपर एक विंडो बना के दे देते थे कोने में, वहां पे बैट्समैन भाग रहा होता था। ये एग्जैक्टली सेम। देखिए, आप जो जिस टाइमलाइन में हैं उस टाइमलाइन की फिल्म मेकिंग को आज की टाइमलाइन में इंटीग्रेट करके उन्होंने दिखाया है। आप पीक डिटेलिंग नहीं समझ रहे आदर्श जैन की। अब मुझे समझ में आया। आप सोचिए कि जब वो फिल्म बना रहे हैं 2026 में, वो 1990 की ना सिर्फ एडिटिंग की मशीन लेकर आए बल्कि क्वालिटी भी वही लेकर आए। बल्कि क्वालिटी, एक ऐसा एडिटर जो 1990 में रिटायर हो गया होगा, उससे उन्होंने 36 साल बाद एडिटिंग भी करवाई, उससे ग्राफिक्स भी बनवाए शक्तिमान की तरह। जिसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि निर्माता निर्देशक ये भाई, मतलब शक्तिमान के भी इससे अच्छे ग्राफिक्स होंगे। सह निर्मात्री अचला जैन और यामिनी जैन, पूरा जैन परिवार। डिटेलिंग इसमें भी है। एकदम लाल थोड़ा थोड़ा ऐसे छिटका रखा है। और ये ऐसे ऐसे घूम के आते हैं और ये सारे ग्राफिक्स। तो ये 90s वाले वो है ना, वो आपके जो ट्रांजिशंस हैं। तो मोहम्मद शफीक पंडित नाम है इसमें अनूप जलोटा जी का। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, मोहम्मद शफीक पंडित। हाँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया मुसलमान पंडित बने हैं ये। मोहम्मद शफीक पंडित इनका नाम है। तो अब इसमें ये जो पूरी फिल्म है, इसकी कहानी आपको समझ में आई कि ये करना क्या चाह रहे हैं अनूप जलोटा जी? नहीं तो कुछ तो ग्रैंड मस्ती में कुछ तो कर रहे होंगे। ये धुरंधर है।
अनूप जलोटा जी। ये हाँ, अनूप जलोटा जी जो है वो धुरंधर मुझे लग रहा है कि इसमें है, क्योंकि एक पुराने बॉलीवुड के एक्टर ही अली खान, कई सारी पिक्चरों में आया, विलन का काम करते थे। वो यहाँ पहले तो उनकी क्या मजबूरी रही कि उनको यहाँ पे आना पड़ा, पर चलिए कोई बात नहीं, आ गए। लोगों की मजबूरी रहती है यार। नहीं ठीक है, मतलब उसके बाद वो थोड़े नेगेटिव शेड के दिख रहे हैं कि जहां जो हिंदू दिखे मार दो टाइप। हाँ, और वो एक डायलॉग भी बोल रहे हैं, पंडितों से हमें सख्त नफरत है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। या ये तो आप कॉन्सेप्ट ही नया ले आए हो यार, पंडितों से मुझे सकता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, पंडित होते क्या है पहले तो बताओ यार। बोले तो मैं उनसे नफरत करता भी नहीं। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे फिर वो घबराल भी दिखा रखे, विकराल घबराल आता था ना, वो छोटी हाइट वाले, जी। तो के गोस्वामी, उनको भी लेकर आए हैं। तो ये दोनों मेरे को मिलके धुरंधर लग रहे हैं कि नहीं, जैसे आप पहलगाम अटैक दिखाते हैं वो सब है, ये लोग कुछ उल्टा करने वाले हैं उसमें। ये ऐसे बंदे जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको पकड़वा देंगे। हाँ, वो एंड में बोलते भी है के गोस्वामी जी, क्या अब पाकिस्तान आर्मी में दम ही नहीं बचा। तो अब मुझे ये समझ, चलो थोड़ा सा तो समझ में आ रहा है आप लोगों से बात करके। क्या पर वो जो शुरुआत में एक विजुअल इफेक्ट आता है कि एक बंदा अलग अलग टेररिस्ट वेशभूषा में दिखाई देता है। वो हाँ कट ये जो है, ये क्या है? ये इच्छाधारी है ये आदमी? नहीं देखिए, ये अगेन ये आप जानी समझ नहीं दुश्मन पा रहे हैं। इंस्पायर्ड है वो। जाने दुश्मन नहीं, वो ऐसे कर रहा है ना, वो आदमी के दोहरे चरित्र दिख रहे हैं। जिसमें creative इधर call वाला है। भी नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है। ये तो देखे, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। एक बार पठानी सूट में आ रहे हैं, एक बार वो डाल के आ रहे हैं भाई। अच्छा, ये शूट कहाँ करी गई है इस मूवी का? मैंने सुना है कि बजट वगैरह काफी रियलिस्टिक शूट वगैरह है। हाँ, एक ओयो का कमरा तो दिखाई दिया, एक ओयो का कमरा उसमें के था पूरा 3 BHK है पूरा। देखें, आप बैकग्राउंड चेंज करते हैं, कैसे करते हैं? कभी क्रोमा से करते हैं, ये चादर लगा लेते हैं ना। इन्होंने एक नीली चादर लगाई, फिर उन्होंने एक पीली चादर लगाई, फिर चादर हटा दी, एक नया बैकग्राउंड, दीवारें भी तो बैकग्राउंड होती है, दीवारें भी दिखाई दी। तीन इतना रियलिस्टिक, एकदम ग्राउंडेड विजुअल इफेक्ट्स भी उठाए हुए हैं फ्री पिक्स से। फ्री पिक। पर आप मुझे ये बताएं कि आपको इस फिल्म का जब ट्रेलर आपने देखा, तो इस फिल्म का ट्रेलर का आपको बजट कितना लगा? क्योंकि एक सीन है इसमें जिसमें बहुत सारे आर्मी वाले लोग आ रहे हैं। आर्मी की वर्दी है वो या पाकिस्तानी सोल्जर्स की वर्दी है, जिसमें सबके पास डंडे हैं, एक के पास बंदूक है। ये कौन हो सकते हैं? पाकिस्तानी आर्मी है, सिक्योरिटी गार्ड जिसमें एक, पर भाई जिसके पास बंदूक है वो तो AK-47 जैसी बंदूक है। हाँ, और वो प्लास्टिक की लग रही है भाई। नौचंदी के मेले में से खरीद लाता हूँ। ये भी एक रियलिज्म है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कहां से अपने वेपन सोर्स कर रही है? चाइना से। चाइना कैसे आइटमों के लिए मशहूर है? और नहीं, और मेले में कहां से आइटम आता है? चाइना से। तो देखें, नकली आइटम, नकली देश, नकली एकदम उन्होंने जो है वही असली है। और इस नकली बंदूकों से जब लोग मर रहे हैं वो भी नकली है। तो अंधेरे में शूट हो रहा है, कह रहा है भाई लाइट वाइट छोड़ो, अपने फोन की फ्लैश जला दो। वो अपने फोन की फ्लैश जला के मर रहे हैं, अंधेरे में मर रहे हैं। आप ऐसी बात मत करो। नहीं देगा ना वो आंटी 4 किलो का मेकअप लगा के, वो जो अरे लेंस कलर्ड लगा के, कहीं कश्मीर में, कहीं किसी गए गुजरे गांव के अंदर वो बेचारी औरत है, वो जो लॉन्ग शॉट में, लेकिन वो जो आंटी गोली लगने से मरी है, गिरते हुए भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा है कि भाई कमर वमर में चोट ना लगे। हाँ, ऐसे पूरा कोनी लगा लो। बोले कि गोली लगने से चोट भले ही लग जाए, गिर के चोट नहीं लगनी चाहिए। अरे भाई, पीठ में दर्द बहुत तेज होता है यार, मेरे को बहुत रियलिज्म है ये। स्पेज़म नहीं आना वो कैरेक्टर नहीं छोड़ रहे। सोचो, मर गए हैं, उनके कैरेक्टर को मौत आ गई है, लेकिन वो कैरेक्टर नहीं छोड़ रहे। नहीं भाई, फिर इन्होंने दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर का वही लोगो जो गूगल पे अवेलेबल है, वही उठा के एक जगह कॉपी पेस्ट किया, और फिर दिखा रहे एक मिसाइल आई जिसने एक फाइटर प्लेन को उड़ा दिया। अच्छा, पाकिस्तान का होगा वो। ये कैसा? अच्छा, पाकिस्तान का होगा। अच्छा, ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है जिसमें पाकिस्तान का प्लेन उड़ा दिया है। नहीं तो पाकिस्तान को तो सब कुछ हमने ही उड़ा दिया ऑपरेशन सिंदूर में तो, लेकिन हमने इनके एयरबेस और ये सब उड़ाए थे ना। हाँ, नहीं, हमने प्लेन भी उड़ाया था। ये एक अलग डीक्लासिफाई हुई है। अच्छा, ये बताना चाहते हैं। ये अजीत जी खुद आए थे इनको बताने। जैसे धुरंधर में बताया था वो सारा की वो पैसा ब्लैक मनी वाला। और आपको क्या लगता है, अनूप जलोटा जी के पेंटागन में वो नहीं है कॉन्टैक्ट्स?
एक फोन करते हैं वो वहां से, अमरीकी सारे के सारे, वो कहते हैं एक भजन सुना दीजिए, मैं आपको एक सीक्रेट बता दूंगा। वो तो गली 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 जाने लगी। तो अनूप जी एक भजन सुनाते हैं, वहां से एक सीक्रेट निकल कर आया था। तो अनूप जी ने वहां से ही सोर्स किया सब। ओ, तो ये सारी रियल कहानी भाई अनूप जी है। हाँ, मुझे आदर्श जी आदर्श जी। आदर्श जैन जी हाँ, कहानी नाम लेखक आदर्श वो जी है। का है। हाँ, सोर्स हमारे हैं। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने देखिए काम तो बहुत बड़ा किया है। और अब मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म अनूप जी ने जो करी, इसके बाद अब क्या अनूप जी क्या टारगेट क्या कर रहे होंगे इस चीज? ये आर्टिकल 370 भी बता दिया। अच्छा, आर्टिकल 370 और ऑपरेशन सिंदूर में तो काफी सालों का डिफरेंस है। वो तो अगर वो कश्मीरी पंडित वाला अगर इन्होंने मसला कोई दिखाया होगा, हाँ। टाइमलाइन तो बहुत बड़ी इन्होंने ली। 90 ये पीरियड फिल्म है। ये 90 पीरियड से फिल्म लेके, हाँ 90 से लेके 2026, बिल्कुल ये बहुत बड़ी मेहनत है। 35-36 हो सकता है तभी से बन रही है ये। तभी तो ये अच्छा, जो वो अब खत्म सीन हुई देख है? के लग रहा है तभी से बनानी शुरू कर दी थी उन्होंने रियल। नाइस तब वो 8 लोग जो है, वो 8 लोग पर ये इस फिल्म में मैंने सुना है कि कई सारे कैमराज जो यूज हुए हैं वो बिल्कुल A1 क्वालिटी के फोन के कैमराज भी हैं, क्योंकि इन्होंने नोकिया 3310 नोकिया 3310 की तो लाइट है, वो उसमें कैमरा था नहीं। उसमें नहीं, कैमरा अभी ही 6600 में था कैमरा। नया वाला जो आया है 3310 उसमें उन्होंने VGA कैमरा दे दिया है। अच्छा, उसी से शूट हुआ वो मामला लग रहा है। वही लग रहा है तो भाई। भाई लेकिन फिल्म मतलब मुझे लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर तहलका तो मचाएगी। छा जाएगी ये ट्रेलर में। मतलब National इतना award। इनको अपने इस पे भरोसा था कि ट्रेलर में एक जंप कट आता है, इनको कोई मतलब ही नहीं है। एक 32 जंप कट आए इनको, इनका यार फैंस है, वो यार, इमोशन वो समझेंगे देखो, इसके आप बीच। समझे नहीं, वो नेशनल अवार्ड मिला है उस जंप कट में। आप स्लो मोशन में देखो, वहाँ जलोटा जी खुद नेशनल अवार्ड ले रहे हैं पिक्चर के पहले, रिलीज से पहले। हाँ, ये बात है। और एक और सीन है जिसमें काफी सारी महिलाएं भी दिखाई हैं, एक बच्चा भी उन्होंने गोद में लिया हुआ है। वही है, उसी का डब स्मैश है वो। वही डब स्मैश। अच्छा, वो जो बना था कि ये मेरा पोता है, इसका धोने के लिए इसके पानी धोने के पानी तो नहीं और है। काफी सारी चीजें। अच्छा, मैं तो आपसे फिर तो इंडस वाटर ट्रीटी में दिखा भी दिया है, बिल्कुल है वो भी सर। दिखा दिया। ओए होए होए, पीक डिटेलिंग बात है सर, आप ये सोचिए, बिलावल भुट्टो की पूरी स्पीच है बीच में। और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि किसी को भी जो इन्होंने पैसा दिया हो कि हम आपसे ये सोर्स करना चाहते हैं, ले लिया। अरे YouTube पे सर अवेलेबल है, उठा लो। हाँ तो ठीक है ना, ये भी तो एक पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक है। ये भी है। उनके हिस्से का पैसा खा गए, उठा लिया। खा गए। तो मतलब ठीक है, तो फिर बिलावल भुट्टो भी तो, ऐसा तो नहीं बिलावल भुट्टो को काम भी दे दिया हो? बिलावल भुट्टो डांस वांस तो कर लेते हैं, एक अच्छा सा डांस वांस तो करते हैं। क्या पता बिलावल भुट्टो को कैमियो मतलब इसके लिए बोल दिया हो। बिलावल भुट्टो ने एक वीडियो भी आया था ना उनका, किसी गाने पर डांस करते हुए, इंडियन का, हमें तो लूट लिया, पर बिलावल भुट्टो डांस कर रहे थे। गाना था शायद। मतलब डांस, देखिए डांस तो अच्छा करते हैं बिलावल भुट्टो, बेहतरीन। और मैं तो कह रहा हूँ पूरा पाकिस्तान इतना अच्छा डांस करता है, अमेरिका बस म्यूजिक तो बजाए। क्या बात है, क्या बात। एक जरा सा वो म्यूजिक तो बजाए, पूरा का पूरा उनका मुल्क नाचने लगता है, उंगलियों पर नाचते हैं वो ब्रॉट तो। टू यू बाय दुनियादारी ऑन लल्लन टॉप। ये शो भी आप देख ये सकते इस हैं। फिल्म में भी है, कह रहे डॉलरों की बात आप ना करें, डॉलरों की तो हम बरसात कर देंगे। ये कौन है जो डॉलरों की बरसात कर रहे हैं, जिनसे 100 रुपए का प्रोडक्शन बजट नहीं मिल रहा जिनको? ये एक्टर तो अली खान थे। उन्होंने अटैची दिखाई है, अटैची में पड़े डॉलर। कह रहे वो बोले इसके अंदर अटैची नहीं बंद रहने दियो तू। और मैं इसमें आपको डॉलर बता रहा हूँ, उसमें डॉलर तो क्या, उस अटैची के अंदर रुपए भी नहीं है, हाँ, सिक्के 7-8 भूसा ही है। गोबर भरा है उसमें। लेकिन अनूप जलोटा जी से फिर से मैं पूछना चाहता हूं कि अनूप जलोटा जी का इतना बड़ा, इतना प्रभावशाली करियर रहा है, पर्सनल लाइफ पर तो हम नहीं जाते कि पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने काफी मतलब उनका प्रभावशाली काफी करियर। प्रभाव रहा है, और विकिपीडिया पेज भी पूरा भरा रहा है। इनफैक्ट जब वो बिग बॉस में आए थे तो उनकी रिलेशनशिप के ऊपर भी काफी बात हुई थी। वो तो कहानी चला दी थी, वो तो बाद में क्लियर हो गया। टीआरपी। सो अब अनूप जलोटा जी को अब क्या चाहिए इस फिल्म के माध्यम से? वो क्या करना चाहते हैं? किन किन लोगों में अनूप जलोटा जी खौफ भरना चाहते हैं? ये उनको मैं मुझे लग रहा है मोनोटनी हो गई है, कह रहे ये भजन सम्राट, मुझे बस भजन से एसोसिएट मत करो। हाँ, तो मैं मुस्लिम्स के लिए भी भजन गा सकता हूँ, डिवोशनल सॉन्ग्स कर सकता हूँ, सारे रिलीजन के डिवोशनल सॉन्ग्स गा सकते। ये तो अच्छी बात है। एक्टिंग क्यों करी? एक्टिंग का कीड़ा कब काटा उनको? वो अपनी म्यूजिक वीडियोस में आते हैं, उनको लगा थोड़ा कम पड़ रहा है, अब मैं थोड़ी बड़ी म्यूजिक वीडियो बनाऊंगा। मैं बड़ी फिल्म में करना चाहता हूँ। 2.5 घंटे की
2.5 घंटे की फिल्म। 2.5 घंटे तक। देखिए सोनू निगम जी ने भी ये काम करा हुआ है, उनके भी बड़े दिल के पर अरमान थे, सोनू उन्होंने पूरे निगम- करे तो इनको भी करने दो यार ना। सोनू निगम जी को तो आप फिर भी ये कह सकते हो ना कि जवानी के दिनों में होश में, मतलब शौक जोश था। में तो होश आपको को लगता है बैठे। जलोटा जी बूढ़े हो गए हैं? जवान है, माँ 73 इयर्स यंग। यंग। ये भी बात है, हम कौन होते हैं। माशाल्लाह से अभी तो दांत आए हैं उनके नए वाले। और इट्स नॉट अबाउट द एज, इट्स अबाउट द माइलेज। माइलेज, ये माइलेज। कार्स के लिए तो कहा ही जाता है, अनूप जलोटा जी के लिए भी जलोटा कहा साहब ने जाता कहा है, ये अरे आदमी फरारी आदमी है। फरारी आदमी है। पर क्या अब आप ये बताइए कि हम तीनों में से ये फिल्म देखने कौन जाएगा? क्योंकि मैं तो उस दिन बहुत जरूरी काम है, आप जाओ। मैं तो नहीं जा पाऊंगा। ये जा रहा है। आप जाओगे। मैं तो नहीं जा पा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, हाथ जोड़कर अनूप जी से भी और आप दोनों से, मैं तो ये फिल्म नहीं देख पाऊंगा। पर आप दोनों में से कौन देख पाएगा? मैं देखूंगा। मैं मैंने देखूंगा। मैंने टिकट बुक कर दी है। नहीं मैंने अभी करी नहीं है, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं आप लोगों इंश्योरेंस है आप दोनों के पास? टर्म इंश्योरेंस? ठीक है, अब वो भी फर्स्ट करा रो लेंगे। में बैठ के देखूंगा। फर्स्ट रो नहीं, फिर में तो अच्छा जलोटा जी भाई अनूप जलोटा में से अजीब सा जाएगा। सिर्फ जल ही आ पाएगा। काफी सारा इधर उधर निकल जाएगा ना। आप पीछे बैठकर देखिए, पर आप Recliner में। एडवांस बुकिंग पहले भाई करा दूर लीजिए। बैठ के देखेंगे ना, इतनी मिसाइलें आ रही हैं, इतने वो बंदे मार रहे हैं, कहीं गोली वाली कोई मिसाइल पास से लग ना निकल जाए। पर एडवांस बुकिंग, अच्छा बुकिंग्स का क्या है? आप लोग देख रहे थे कि टिकट अवेलेबल है या नहीं है? टिकट के लिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा है अभी। अच्छा पिक्चर करा लो। रिलीज होने वाली है, पर टिकट के लिए अभी ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं अभी मुझे लग रहा है मैंने- कल से खुलेंगे, मैंने कल डिस्ट्रिक्ट ऐप में देखा था, उसमें लिखा था 10+ पीपल आर हाइप्ड अबाउट इट। हाइप। हाँ, 10+ people। बुक माई शो पे भी 531 पीपल आर एक्साइटेड अबाउट दिस। नहीं अबाउट अनूप जलोटा की ये फिल्म। या मतलब देखो एक थिएटर में तो इतने ही आ सकते हैं ना। 530। इन्होंने अपने ट्रेलर में लिख के दिया है कमिंग सून एट अ थिएटर नियर यू। हाँ ये बड़ी फिल्म है, मतलब इसको आप OTT पे रिलीजिंग इन थिएटर। एक थिएटर। तो उन्होंने थिएटर्स भी नहीं लिखा, शायद एक ही निकाल रहे होंगे। बोले ये एक ही प्ले तो नहीं है, ये कहीं ये थिएटर का प्ले हो। श्री राम नहीं, सेंटर नहीं, में नहीं। थिएटर का आप प्ले होने वाला है। 1 मिलियन व्यूज होने वाले हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिलियन व्यूज होने वाले हैं एक चैनल पर, और 4000 होने वाले हैं दूसरे पर। 3600 3600 तो हो गए, 3700 होने वाले 3700 हैं। होने वाले हैं ठीक दूसरे है ना, पर। दोनों को साथ में जोड़ लो, मिलियन। मिलियन। हाँ, सही। ऑस्कर। तो चलिए आपका क्या कहना है अनूप जलोटा जी के इस नई पिक्चर के ऊपर? अगर आपने ये ट्रेलर नहीं देखा तो खुशकिस्मत हैं आप, लेकिन अगर आपने ये ट्रेलर नहीं देखा तो आप दोबारा जाकर देखिए। आप कई बार आप रिवाइंड करिए उसको, बार बार देखिए। ये ऐसा ट्रेलर अगर इन्होंने हटा लिया, ये बार बार नहीं आती ये ऐसी चीजें। सिनेमा जो है कभी कभी ही इस तरीके के जेम्स देता है, और अनूप जलोटा जी ने ये मुगले आजम, हाँ शोले, धुरंधर, ये वाली क्या नाम है इसका? जिस देश में गंगा रहता है, नहीं इसका नाम इस फिल्म का नाम भारत है, देश है मेरा। इससे पहले इंडिया पाकिस्तान और ब्रैकेट में 370 कौन लगाएगा? उसके आगे फिल्म भी है, इंडिया पाकिस्तान 370 फिल्म डैश। हाँ अच्छा ऐसे हाँ, भारत देश है भारत मेरा। देश है मेरा। वाह वही। तो चलिए 15 अगस्त के बाद एक और वीकेंड पर इस जिस तरीके की फिल्म 21 अगस्त 21 अगस्त को आपको देशभक्ति की फिल्म अगर देखनी हो तो आप फिल्म जरूर जाकर देखिए। उसके बाद अगर आप जिंदा बचें तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये फिल्म कैसी है। बाकी अभिषेक और प्रशांत के पास क्योंकि टर्म इंश्योरेंस है तो ये दोनों देखने जाएंगे फिल्म को। फिल्म देखकर आप जरूर बताइएगा अगर आप जिंदा रहे तो। मतलब कि किस टिकट्स तरीके की- अवेलेबल हो तब ना, मतलब हाउसफुल जाएंगे सारे शो। ब्लैक में ब्लैक में खरीद लूंगा, 1000 रुपए में भी खरीद लूंगा मैं टिकट। 1000 रुपए की टिकट। हाँ, 1000 रुपए की टिकट अनूप जी के लिए इतना तो अनूप बनता जी है। के लिए। हाँ, तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मेरा नाम है चैनस तोगी मैं अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है प्रशांत कपूर। और आप देख रहे हैं